नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं रवि, आपका स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट पे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास रहने वाला है। आज के वीडियो में मैं कोई जॉब का या भर्ती का, कोई वैकेंसी का कोई वीडियो नहीं लाया हूँ। तो दोस्तों, आज का वीडियो रहने वाला है आपका एडमिशन का। तो दोस्तों, एडमिशन किस चीज़ का रहने वाला है और इसका क्या प्रोसेस है, किस चीज़ का आपका एडमिशन होने वाला है, ये सारी चीज़ जो प्रोसेस है, वो आपको डिक्लेयर करूँगा। ठीक है दोस्तों? और इस एडमिशन के बारे में जब आप जानोगे, पहचानोगे, तो दोस्तों यकीन मानना आप भी इसमें अप्लाई करने की ज़रूर सोचोगे। ठीक है दोस्तों? अब अप्लाई कौन करेगा, उसके लिए एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, जितने भी क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूँगा। ज़्यादा देर करते ना हुए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और जो कैंडिडेट या स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर चैनल पे पहली बार आए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे हो सकता हो आप एडमिशन ना लेना चाहते हो, पर हो सकता है आपके कलीग या फिर आपकी जानकार रिलेटिव वो एडमिशन लेना चाहे, तो दोस्तों उन तक भी आपकी ये चीज़ें हैं, नॉलेज जाए। तो दोस्तों उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ में उनको भी चैनल सब्सक्राइब करिए और ये जिससे उन तक भी वो अपडेट पहुँच सके टाइम टू टाइम। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बोला कि ये वीडियो है वो आज एडमिशन रिलेटेड रहने वाला है। इसमें कोई उल्टी या फिर रोजगार की कोई सूचना नहीं है, ना ही कोई नोटिफिकेशन की सूचना है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं इस एडमिशन प्रोसेस की कि किस चीज़ का एडमिशन के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं आपको जो एडमिशन के लिए बताने वाला हूँ वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड जो कोर्स है उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये दोस्तों आपने सुना होगा अलग-अलग 4 ईयर इंटीग्रेटेड के काफ़ी कोर्स चलते हैं। तो दोस्तों इस बारे में आपने पहली बार सुना होगा। तो दोस्तों इसके लिए आप ज़रूर एलिजिबल अगर होंगे और अप्लाई करने के लिए ज़रूर सोचोगे तो ज़रूर आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 20 फरवरी 2025, ठीक है? 20 फरवरी 2025 को ये नोटिस जारी हुआ था और नोटिस किसके द्वारा जारी हुआ? एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। काफ़ी सालों से यूजीसी की तरफ से और अन्य डिपार्टमेंट संस्थाओं की तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती आ रही है। बहुत अच्छी तरीके से जो आयोजित होती है परीक्षाएँ वो इनके द्वारा आयोजित की जाती है। तो दोस्तों इन्होंने ही आपकी जो एडमिशन प्रोसेस है ये पूरी प्रक्रिया का अपनाया है प्रोसीजर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो दोस्तों नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, किस चीज़ का है? दोस्तों ये है 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि आपका कौन-सा रहने वाला है? टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है? यानी आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम। तो दोस्तों इससे आपको क्लियर हो ही गया है कि टीचर रिलेटेड आपका कोई कोर्स है वो 4 ईयर का रहने वाला है। इनके अलावा आपने टेक्निकल और नॉन टेक के आपने देखे होंगे काफ़ी 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। तो दोस्तों इस बार आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे टीचर रिलेटेड आपका इंटीग्रेटेड कोर्स जो कि 4 ईयर का रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें पूरा क्लियर करेंगे कि कौन-कौन से कोर्स रहने वाले हैं और किस तरह से एडमिशन की प्रोसेस होने वाली है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो 4 ईयर इंटीग्रेटेड आपका टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, ठीक है? जो कि आपके सेंट्रल, स्टेट और जो भी इंस्टीट्यूशन है वो उनके द्वारा एडमिशन लिए जाएँगे। यहाँ पे आपको सबसे बड़ी बात आईआईटी, एनआईटी और आरआई और साथ में गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें भी एडमिशन आपको यहीं से इन्हीं के द्वारा मिलेगा। तो दोस्तों ये कितनी अच्छी बात है कि एक कॉमन एंट्रेंस के ज़रिए आप आईआईटी, एनआईटी और आरआई साथ में गवर्नमेंट कॉलेज तो है ही है। तो दोस्तों आपने सुना ही होगा आईआईटी करने के लिए लोग आईआईटी के लिए जाते हैं, एनआईटी के कोर्स के लिए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको टीचर वाले प्रोग्राम के लिए आईआईटी, एनआईटी तक के जो लेवल है वो आपको यहाँ को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप पूरा देख सकते हो ये पूरा ड्यूल मेजर प्रोग्राम है और ड्यूल किस तरह से रहने वाला है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो 178 सीटी, ठीक है? और 13 मीडियम ये पूरे कंडक्ट होंगे 178 सीटी के अंदर और 13 मीडियम आपकी पूरा चलेगा पूरा ऑल इंडिया, ठीक है? पूरा सीबीटी होगा इसमें, बेस्ड टेस्ट होगा पूरा, ठीक है? स्टार्टिंग की बात करते हैं दोस्तों इसमें क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी डेट रहने वाली है आपकी 20 फरवरी 2025 से लेके 16 मार्च 2025, ठीक है दोस्तों? रात के 11:30 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद में जो लास्ट डेट की बात आपको बताई है 16 मार्च 2025 से लास्ट डेट। करेक्शन के लिए दोस्तों मॉडिफिकेशन विंडो ओपन होगी, वो रहेगी आपकी 18 मार्च और 19 मार्च। ये 2 डेट है, इस दौरान आप अपनी जो कोई गलती है एप्लीकेशन फॉर्म में वो मॉडिफिकेशन कर सकते हो, करेक्ट कर सकते हो, ठीक है? इसके बाद में जब आपका सिटी इंटीमेशन आएगा, यानी जब आपका एग्जाम है, एग्जाम से पहले आपका सिटी इंटीमेशन दिया जाएगा कि जो आपकी एग्जाम है वो किस सिटी के अंतर्गत लगने वाली है। तो दोस्तों उसकी जो डेट है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल दी गई है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आपका सिटी इंटीमेशन के लिए लिंक आ जाएगा। आप पता कर सकते हो कि आपकी जो एग्जाम सिटी है वो कौन-सी रहने वाली है, ठीक है? और जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपकी 3 या 4 दिन पहले जो डेट आएगी उससे 3 या 4 दिन पहले आपकी ये एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। और अब मेन की जो डेट है एग्जाम की वो कब लगेगी? तो दोस्तों जो एग्जाम की डेट है वो लगेगी 29 अप्रैल 2025, ठीक है दोस्तों? अब समझ लीजिए 29 से पहले यानी 19 अप्रैल को आस-पास आपके सिटी इंटीमेशन का लिंक आ जाएगा और 29 अप्रैल से पहले-पहले आपके 3 या 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में आपकी रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, आंसर शीट आ जाएगी ऑफिशियली, उससे आप चेक कर सकते हो आपका स्कोर है वो कितना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जिससे आप अपना पूरा जो एग्जाम है उससे रिलेटेड जो भी अपडेट है वो यहाँ पे प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों? और जैसे ही कोई रिजल्ट आएगा उसके बारे में आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है? इसके आगे आते हैं दोस्तों और क्या चीज़ें दी गई है दोस्तों। अब बात करेंगे एग्जाम ऑफ स्कीम यानी जो स्कीम अपनाई गई है इसमें वो किस तरह से रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो 4 सेक्शन बटे हुए हैं
सेक्शन 1, 2, 3, 4, ठीक है। सब्जेक्ट आपके यहाँ पे पूरे दिए गए हैं। सेक्शन 1 में आपके पूरा 38 डिफरेंट लैंग्वेज होगी, ठीक है। 38 डिफरेंट लैंग्वेज है, इनमें से आपको कोई भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। आप 38 लैंग्वेज में से कोई सी भी 2 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करनी है, 2 लैंग्वेज, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में लिए अलग से पेपर लगेगा, यानी आपके 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे आप, तो दोनों के लिए अलग-अलग ईच आपके पेपर होंगे, यानी आपकी जो टोटल क्वेश्चन है वो होंगे 23, है ना? 23 क्वेश्चन होंगे ईच लैंग्वेज के, ठीक है। उनमें से आपको 20 तो अटेम्प्ट करना ही है, ठीक है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हो, टोटल आपको ईच पेपर में 23 क्वेश्चन मिलेंगे, 23 में से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करना ही है। अब आते हैं आपके सेक्शन सेकंड में, जो कि आपका डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहने वाला है, जो आप सेलेक्ट करोगे। तो दोस्तों इसमें जो डोमेन सब्जेक्ट है वो टोटल 26 है, ठीक है। 26 में से आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है, ठीक है दोस्तों। वापस बता रहा हूँ, 26 डोमेन सब्जेक्ट है, उसमें से आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी है। आपके जो 11th और 12th में रही है उसके अकॉर्डिंग आपको 3 जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट करनी है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चनों का जो लेवल है वो किस तरह से रहने वाला है, तो दोस्तों ईच पेपर यानी आपने 3 सब्जेक्ट चूज करिए, ठीक है। तीनों के अलग-अलग आपके 28 क्वेश्चन आएंगे, उन 28 में से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अनिवार्य है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप साफ देख सकते हो, टोटल 28 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन नीड टू बी अटेम्प्टेड, ठीक है। 28 में से 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ईच पेपर में, यानी ईच सब्जेक्ट के आपके 28 क्वेश्चन आएंगे। सेक्शन थर्ड की बात करते हैं, जिसमें आएगा आपका जनरल टेस्ट होगा, क्योंकि आपका मैंडेटरी है, और मैंडेटरी होने के साथ में इसमें टोटल क्वेश्चन 28 आएंगे और इसमें भी 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। सेक्शन 4 पे आते हैं। सेक्शन 4 में आएंगे आपके क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड, और इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 23 में से आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब दोस्तों 4 सेक्शन बता दिए गए हैं, 4 सेक्शन में आपके क्या चीजें सेलेक्ट करनी है वो चीजें दी गई है, और उनमें ईच पेपर में ईच सब्जेक्ट ईच लैंग्वेज में आपके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, अनिवार्य है, वो चीजें आपको क्लेरिफाई कर दी गई है, ठीक है दोस्तों। टोटल बात करते हैं दोस्तों, टोटल आपके हो जाते हैं 181 क्वेश्चन, और 181 क्वेश्चन में आपको 160 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे आप साफ देख सकते हो, इसमें आपके अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट एडमिशन के ज्यादा आए, फॉर्म में ज्यादा आए, तो दोस्तों मल्टीपल शिफ्ट हो सकती है, ठीक है। मल्टीपल शिफ्ट में आपके एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं दोस्तों, जो आपके पैटर्न है एग्जाम का वो किस तरह से रहने वाला है। आपका ये रहेगा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का आपका पेपर लगेगा। इसमें जो मीडियम है इंस्ट्रक्शन के, वो 13 लैंग्वेज में रहेंगे। जैसे जितनी भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करते हो उस लैंग्वेज में आपके पूरे पेपर आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसमें बाद में लैंग्वेज की बात करते हैं दोस्तों। लैंग्वेज में इसमें आपका पूरा रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, लिटरेरी एप्टीट्यूड और वोकैब और रिलेटेड आएंगे। डोमेन सब्जेक्ट की बात करते हैं दोस्तों। डोमेन सब्जेक्ट में आपके जो लेवल रहेगा वो 12th सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। सिलेबस में ये बात करते हैं तो आपके जनरल टेस्ट आएगा, ठीक है। जनरल टेस्ट में आपके जनरल नॉलेज आएगी, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, एनवायरमेंटल लिटरेसी, ये आपके टॉपिक दे दिए हैं, सब्जेक्ट दे दिए गए। इन्हीं के अंदर से आपके क्वेश्चन जनरेट होंगे जनरल टेस्ट वाले में, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करते हैं तो उसमें टॉपिक आएंगे आपके साइंस रिलेटेड, आर्ट्स, मैथमेटिक्स, परफॉर्म आर्ट्स और लैंग्वेज। तो दोस्तों ये टीचिंग एप्टीट्यूड है। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके कॉमन चीजें आती हैं, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन देख सकते हो। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उससे पहले आपको इस लिंक से जाके आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप साफ देख सकते हो, जो ऊपर बात बताई गई थी वो यहाँ पे पूरी क्लियर कर दी गई है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पूरा आपका 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करवानी थी, ठीक है। उसके बाद में एक टीचिंग एप्टीट्यूड का आया था और एक जनरल टेस्ट का, और आपके 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी थी डोमेन वाली, वो यहाँ पे दी गई है, ठीक है दोस्तों। इस सब्जेक्ट के आपके सारा पूरा दिया गया है कि टोटल जो क्वेश्चन है वो इतने रहने वाले हैं, कितने होंगे 181, ठीक है। और यहाँ पे जो आपको अटेम्प्ट करने होंगे, नीड है आपको वो 160 की है, ठीक है। इस तरह से पूरा आपका जो पैटर्न है, किस तरह से सब्जेक्ट टेस्ट का लगेगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे और आपको कितने अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में आते हैं दोस्तों और क्या चीजें जरूरी, आपको पहले ही बता दिया कि जो आपके एडमिशन है वो सेंट्रल, स्टेट और साथ में आईआईटी, एनआईटी, आरआई और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के रिलेटेड ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हो रहा है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी, यानी जो आपका एग्जाम है वो किस सिटी के अंदर हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे स्टेट और उसके सामने जितनी भी सिटी है जहाँ कंडक्ट होगा वो सारी चीजें दी गई है। जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो उस दौरान आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसमें सेलेक्ट करवा दिया जाएगा कि कौन सा स्टेट लेना है आपको, और सिटी सेलेक्ट करवा दी जाएगी, ठीक है। उनमें से ही आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आ जाएगा, ठीक है। और उसमें सेलेक्ट करते टाइम पे आपको एनी 2 सिटी सेलेक्ट करना है। आपका जो होम स्टेट है वो अगर आपने सेलेक्ट करा है तो उसमें ओनली आप 2 सिटी ही सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप अपना जो एग्जाम सिटी है वो सेलेक्ट करना होगा आपको, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको देख सकते हो जो लिस्ट ऑफ लैंग्वेज है, डोमेन सब्जेक्ट है, ठीक है, और जनरल टेस्ट है, उसके बारे में सारी चीजें बताई गई है। एक तरीके से ये पूरा सिलेबस है, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हो जनरल इंग्लिश एंड लिटरेचर, और ये हिंदी, इस तरह से ये पूरा लैंग्वेज है। लैंग्वेज के सारे आपके टॉपिक है वो सारे दिए गए हैं टॉपिक के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये पूरी आपकी लैंग्वेज हो गई, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में। सेक्शन 1 में आपके 38 लैंग्वेज आएगी, उनमें से आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, कोई सी भी, ठीक है। कोई पाबंदी नहीं है, आप कोई सी भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में सेक्शन सेकंड आता है। सेक्शन सेकंड में आपको
26 डोमेन सब्जेक्ट मिलेंगे, उनमें से आपको 3 सब्जेक्ट सेलेक्ट करनी होगी। ठीक है दोस्तों, जिस भी आप स्ट्रीम से रहे हो, अगर साइंस सब्जेक्ट से हो तो साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड आप चूज कर सकते हो, या फिर आप आर्ट्स से हो तो आर्ट्स से रिलेटेड। आपके यहाँ पे सारी सब्जेक्ट दिए गए हैं, आप कोई से भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो 3 सब्जेक्ट को। उसके बाद में थर्ड सेक्शन आता है जो कि मैंडेटरी है, टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, और फोर्थ में आपके जनरल टेस्ट आएगा। ठीक है, ये दोनों मैंडेटरी होते हैं। ठीक है, इसमें कोई आपका वो नहीं होगा अलग से, पर्टिकुलर कॉमन रहेगा सभी के लिए। और दोस्तों, हो सकता है आपके एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम पे आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाए। ठीक है दोस्तों, हो सकता है उसमें पूछ ली जाए, आपको प्रेफरेंस पहले ही आपसे ले ली जाए कि आपका जो एडमिशन है वो आप कहाँ-कहाँ लेना चाहते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे लिस्ट दी गई है, इस लिस्ट को आपको देखना है कि आपकी जो प्रायोरिटी है वो किस तरह से रहने वाली है। उस तरह से आप एक अपना जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो एक तैयार कर लीजिए रफली, और ये जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो, अगर वहाँ पे मांगे प्रेफरेंस प्रायोरिटी मांगे कि आप कौन-कौन सी जो गवर्नमेंट कौन-कौन सी कॉलेज है वो सेलेक्ट करना चाहते हो प्रायोरिटी पे, तो उस हिसाब से आप वेल प्रिपेयर रहिएगा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले-पहले। और दोस्तों, एक चीज़ जो आपको अभी तक मैंने नहीं बताई, वो यही है दोस्तों कि जो आपके एडमिशन है, वो होंगे आपके ओनली, जैसे कि स्टार्टिंग में ये जो पर्पज़ है पूरा एडमिशन का, ठीक है? जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये वाला, ठीक है, कॉमन वाला, तो ये रहेगा आपका बीए, बीएड और बीएससी बीएड। ठीक है दोस्तों, ओनली बीए, बीएड और बीएससी बीएड। इसके अलावा एक और है बीकॉम बीएड। ठीक है दोस्तों, ये आपके 3 स्ट्रीम है, 3 स्ट्रीम के अकॉर्डिंग आपके एडमिशन होंगे। आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आपके आईआईटी, एनआईटी, आरआई और आपके जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, उनमें एडमिशन होंगे इसी स्ट्रीम के अंतर्गत। ठीक है, वापस बता रहा हूँ, बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी स्टेट आपको यहाँ पे मिलेंगे, उनके आगे आपके जो कॉलेज है, जो चाहे वो आईआईटी हो वहाँ पे, या फिर एनआईटी हो, आरआई हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, सेंट्रल हो, स्टेट हो, सभी कॉलेज यहाँ पे दिए गए हैं स्टेट के सामने, और उनके जो स्ट्रीम है आपकी, जो कोर्स अप्रूव्ड हुआ है, बीए बीएड है या बीएससी बीएड वो अप्रूव करवा रहा है, वो सामने आपको देखने को मिलेगी, और उनमें कितनी सीट्स है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी अगर प्रेफरेंस अगर मांगे आपके एप्लीकेशन फॉर्म में, तो आपको पहले वो पूरी प्रायोरिटी लेके चलनी है, पूरा आपका वो सीट है पूरा तैयार करना है। तो दोस्तों, ये पूरा पीडीएफ है एडमिशन रिलेटेड, तो वो चीजें आपको मैंने बता दी है। तो दोस्तों, वापस एक बार मैं पूरा क्लेरिफाई करता हूँ कि ये जो एडमिशन है वो रहेगा आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर्स एजुकेशन प्रोग्राम रहने वाला है। आपका जो कोर्स है वो कौन सा रहने वाला है, आपका बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड। ये 3 स्ट्रीम है, 3 कोर्स है, इन्हीं के अंतर्गत आपके एडमिशन होंगे। तो दोस्तों, जो कैंडिडेट टीचर बनना चाहता है, ठीक है, 12th पास है और 12th के बाद में कोई डिग्री करना चाहता है, तो दोस्तों उनके पास ऑप्शन काफी होते हैं। वो 3 ईयर का कोई कोर्स कर सकता है, ठीक है, उसके बाद में आप बीएड कर सकते हो, और बीएड की कई स्टेट में चालू है 2 ईयर के, और कहीं बंद है, और कहीं जो प्राइवेट संस्थान है वो करवा रही है। तो दोस्तों, ये आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी है 12th बेस स्टूडेंट के लिए, वो अपना जो डिग्री है वो भी कर सकता है, और साथ में आपकी जो टीचर वाली एलिजिबिलिटी है वो भी पूरी कर सकता है। जब भी कोई वैकेंसी निकलेगी 4 ईयर के बाद में, आप जब डिग्री कंप्लीट करोगे, तो दोस्तों उसमें आप अप्लाई करने योग्य हो जाओगे, एलिजिबल हो जाओगे। तो दोस्तों, मेरी यही रिक्वेस्ट है, जो भी कैंडिडेट 12th पास है, ठीक है, और वो कोई कोर्स लेना चाहता है, या अभी एग्जाम चलेंगे लास्ट ईयर के 12th के, ठीक है, वो अपना बोर्ड एग्जाम दे, बोर्ड एग्जाम के देते के साथ में ये भी एग्जाम दे, ठीक है। अगर आपका एडमिशन अच्छे आईआईटी, एनआईटी या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में हो जाता है, तो दोस्तों बाद में एडमिशन लेना ना लेना वो बाद की बात होती है, पर अगर आपका एडमिशन हो जाता है, तो दोस्तों आपके पास में ऑप्शन रहेंगे कि आप कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, या फिर उसके अलावा कोई और कोर्स करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, पर ये मौका आपको हाथ से नहीं जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस फॉर्म को आप जरूर भरिएगा, ठीक है। और चीजें कॉमन पूछिए, आपकी कोई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है जो आपसे अलग हटके पूछी जाएगी, वही पूछी जाएगी जो आपने 11th और 12th में पूछी है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों सारी चीजें मैंने इस पे पूरी क्लियर कर दी है इस वाले नोटिफिकेशन में। अब जो कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है, अगर वीडियो को लाइक नहीं करा हो, लाइक कर दीजिए, साथ में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे जो भी कैंडिडेट 11th में हो, 10th में हो, 12th में हो, वो इस चीज नॉलेज पता कर सके कि ऐसा भी कोई एडमिशन चलता है। तो दोस्तों, अगर कोई कैंडिडेट 11th में है तो वो वेल प्रिपेयर रहेगा 1 ईयर के बाद में, ठीक है, उसको ये चीज क्लियर रहेगी कि हाँ ऐसे एडमिशन होता है, 1 साल बाद में अपने बोर्ड एग्जाम पूरा क्लियर करूंगा और 4 ईयर वाले टीचर की जो कोर्स है उसमें लूंगा, अगर वो टीचर बनना चाहता है, टीचिंग लाइन में जाना चाहता है। तो दोस्तों, ये बेसिकली जो टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाता है, चाहे वो 3rd ग्रेड हो, 1st ग्रेड हो, 2nd ग्रेड हो, असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर कोई कॉलेज लेक्चरर क्यों ना हो, टीचिंग लाइन में जो भी स्टूडेंट जाना चाहता है उनके लिए बेसिकली प्रॉपर नोटिफिकेशन है, जो कि स्कूल वालों के लिए है, 10th है, 11th है, 12th है, जो आगे के लिए अपनी ये चीजें पूरी जो आगे के लिए ये पूरी जानकारी रखता है, और साथ में जब उसकी बोर्ड एग्जाम होगी, कंप्लीट करेंगे वो पूरी अपनी सीनियर सेकेंडरी, तो उसके बाद में इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस चीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, नॉलेज होगी तो आप इस चीज का ध्यान रखोगे, नहीं होगी तो नॉर्मल आप अपनी कोई भी डिग्री कर पाओगे। उससे बढ़िया है आपकी नॉलेज होगी तो आप पर्टिकुलर कोई कोर्स कर पाओगे पहले से ही वेल प्रिपेयर होकर। तो दोस्तों, तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ एक नए अपडेट, नए नोटिफिकेशन साथ में। और जो कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे आगामी कोई भी अपडेट हो और कोई कोर्स रिलेटेड वो भी मैं आप तक पहुंचा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ एक नए अपडेट, नए नोटिफिकेशन के साथ में। धन्यवाद, जय हिंद।